हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी इमरान साबरी। आज का टॉपिक है मेरा HIV एड्स। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि HIV और एड्स में क्या डिफरेंट है, HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने 1 दिसंबर 2 दिसंबर को वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सोचा कि मैं वीडियो बना लेता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं मिला, तो सोचे कि आज वीडियो बनाकर इस पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि HIV एड्स में क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो इंडिया में पहला केस HIV यानी एड्स का कब आया था। एड्स का सबसे पहला पेशेंट इंडिया में कहाँ था और कौन सी ईस्वी में हुआ था। तो 1986 को इंडिया के चेन्नई में सबसे पहला पेशेंट मिला, वो भी एड्स का। और वहाँ साल में हज़ारों की तादाद में पेशेंट मिलती है, एड्स पेशेंट। ओके, उससे पहले इंडिया से पहले 1981 में USA में सबसे पहला पेशेंट USA में मिला था। उसके बाद हमारे इंडिया में एक पेशेंट आया। तो हम जानेंगे कि एड्स और HIV दोनों में क्या कंप्रोमाइज़ में क्या अंतर है, क्या दोनों अलग है, या फिर जिसको HIV क्या उसी को हम एड्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, जिसको HIV कहते हैं। ये हमारे एंटीजन टेस्ट के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट के ब्लड में यानी बॉडी के अंदर HIV है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को HIV है, उसका क्या कारण यानी लक्षण सिम्टम्स क्या है। HIV वाले पेशेंट को फीवर आएगा। नॉर्मली फीवर तो आपको ऐसे आते ही हैं, लेकिन मौसम ठीक रहने के कारण भी अगर आपको लगातार फीवर आ रहा है यानी आपका बॉडी हीट है, आपका वेट बिना फालतू का लॉस हो रहा है, यानी वेट जो है डायरेक्ट लॉस हो गया, आपका वज़न जो है कम हो गया। ठीक, आपका जो बोन है, हड्डी जिसको कहते हैं, जॉइंट है, उसमें दर्द हो रहा है, यानी पूरे हड्डी में पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद पसीना आना यानी पसीने पूरे बॉडी से पसीना। आप देखिए ठंडी का मौसम है, अगर आप सोए हुए हैं तब भी आपको पसीना आ रहा है, तो उसका सिम्टम्स है। ठीक, उसके बाद भूख नहीं लगना। और खाना आप नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं उल्टी वाली, जैसे एक होता कि खाना मुंह में लेने से उल्टी हो जाती है, एक होता कि भूख लगता ही नहीं है। भूख क्यों नहीं लगता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, मेरी जो आंत है, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमको भूख नहीं लगता है, और खाते भी है तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ओके, उसके बाद आपका जो स्किन है, चमड़ा है, उस पर रेडनेस कलर का आ जाएगा, यानी आपके चेहरे पे अलग तरीक़ा का दाग निकल जाएगा, दानस हो जाएगा, चेहरा चेंज हो जाएगा, यानी रेडनेस तरह का आपके पूरे स्किन पे आ जाएगा, नहीं दिखने लगेगा। ये सब सिम्टम्स है जो पेशेंट इससे पहचान सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था। आप अपने डॉक्टर से मिलकर वायरल मार्कर टेस्ट करवाएं। जो वायरल मार्कर में HIV, SCV, HB, SAG 3 तरह की टेस्ट होती है। अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स आ रहा है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपका जांच करेंगे, उस हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे क्या करना है नहीं करना। ठीक है, तो जानेंगे अगर किसी पेशेंट का HIV पॉजिटिव आ जाता है, क्या मैं उसे गले लगा सकता हूँ, क्या मैं उसके साथ कुछ खा सकता हूँ, क्या मैं उनके साथ घूम सकता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स घूम सकते हैं आप उसके साथ खा भी सकते हैं, आप उसके साथ गले मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए HIV क्या, HIV वायरस हमारे ब्लड में अभी प्रेजेंट हुआ है। HIV वायरस क्या है, हमारे ब्लड में अभी प्रेजेंट हुआ है, वो एड्स नहीं बना है। HIV से एड्स बनने में तकरीबन 4 से 5 साल
नहीं तो 7 साल भी लग सकता है। HIV से एड्स बनने में 7 साल तक लग जाती है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS, एक्वायर्ड इम्यून AID डिफिशियंसी, ठीक है, AIDS, ठीक है। तो कि AIDS तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना, आभार करना, यानी मतलब प्रवेश का मतलब उसके बॉडी में प्रवेश हो रहा है, ठीक है। वो जो वायरस है अंदर आ रहा है, जो बाहर की वायरस क्या है आपके अंदर आ रही है। और इम्यून का मतलब क्या होता है? आपका जो इम्यूनिटी पावर, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, जिससे हर वायरस, हर बीमारी, आने वाली जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस है, वो आपका इम्यूनिटी उससे लड़ता है। यानी कोई भी जो वायरस होता है उससे मुकाबला करता है कि आपके बॉडी के अंदर तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और डिफिशियंसी का मतलब कम, और सिंड्रोम का मतलब सिम्टम्स। जब आपका इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, आपका इम्यूनिटी पावर काम करना बंद कर देगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, सही से एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, जिसके कारण आपका जो इम्यूनिटी पावर है एंटीबॉडी नहीं बनाता है, वो हथियार नहीं बना पाता है कि मैं जो वायरस है, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरिया है, उनसे लड़ सके। वो लड़ नहीं पाता है, उनके पास एंटीबॉडी की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर देता है और वो आपके बॉडी में प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर तरह तरह की सिम्टम्स, तरह तरह की लक्षण नज़र आने लगती है। तो कब आता है? जब आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगा, तब जाके आपको एड्स होगा। वो भी कब? 4 से 5 साल, 7 साल तक लग जाता है। अगर किसी को HIV पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्ट एड्स नहीं होती है, ठीक है। लोगों के अंदर ये सोच में पड़ी हुई है, अगर HIV पॉजिटिव हो गया तो मैं उनसे दूर हो जाता हूँ, मैं उनसे गले नहीं मिलूँगा, मैं उनके घर नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं है। HIV से एड्स तक बनने में, होने में आपको लगभग 6 से 7 साल लग जाए। जब तक आपका इम्यूनिटी पावर ठीक है, आपको एड्स नहीं होगा। जैसे इम्यूनिटी पावर आपका कमज़ोर हो गया तो आपको एड्स हो जाएगा, ओके। अब हम जानेंगे कि एड्स जो होता है कैसे होता है, ये कैसे फैलती है। देखिए, एड्स फैलने का सबसे जो बड़ा कारण है, 80% जो होता है वो होता है फिज़िकल रिलेशनशिप। फिज़िकल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब आप किसी के साथ फिज़िकल यानी संबंध बनाते हैं, यानी सेक्स करते हैं, तो होता है क्या कि जब फीमेल, अगर फीमेल को एड्स वायरस है, फीमेल के अंदर एड्स वायरस प्रेजेंट है, अगर कोई मेल उनके साथ संबंध बनाता है, अपना जो संबंध बनाता है, तो उसके विजाइनल में क्या करता है, विजाइना में जाता है। विजाइना में जाने के बाद जो उसके अंदर जो सेल होती है वो क्या करता है, उसके जरिए पेशेंट के पेनिस, ठीक है, पेनिस में आता है। पेनिस में आने के बाद वो पेशेंट क्या होता है, वो भी बंदा जो मेल है वो भी पॉजिटिव आ जाता है। फिर से समझ लीजिए कैसे होगा। आप मान लीजिए किसी के साथ संबंध बनाए, अगर उसको एड्स है, ठीक है, आप उनके साथ संबंध बनाइएगा, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर जाएगा। किसके अंदर? फीमेल के अंदर, उसके विजाइना के अंदर। तो विजाइना ग्रेविटी जो होता है, ठीक है, उसमें टच होगा तो उसके अंदर जो भी वायरस, जो भी आपको सेल्स हो, उसके अंदर एब्जॉर्ब रहता है, वो आके आपके पेनिस पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, इफ़ेक्ट करेगा। उनके जरिए क्या होगा, आपको भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, फीमेल को कैसे, अगर मेल को होगा तो फीमेल को कैसे होगा, उसका उल्टा कर दीजिए। फीमेल अगर सेक्स करेगा, ठीक है, सेक्स करने के बाद विजाइना में क्या करेगा, वो अपना सीमेन, जिसको एस्पर्म कहते हैं, वो अंडर डालेगा। तो एस्पर्म के अंदर ज़्यादा परसेंटेज में एड्स पाया जाता है, एड्स एस्पर्म में ज़्यादा पाया जाता है। वो प्रवेश करेगा तो क्या होगा, फीमेल भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 80% लोग इस तरह से एड्स को फैला रहे हैं। जैसे कॉल
कॉल गर्ल के साथ आप सेक्स कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसके साथ जितनी भी सेक्स किया वो उसके साथ किया, उसके साथ कैसे किया, वो पूरी जगह तो फैल जाती है। ओके। दूसरा रीज़न हुआ कि ब्लड से, मान लीजिए आप ओटी में काम कर रहे हैं, आपका हाथ कटा हुआ है, उसका ब्लड अटैच हुआ, आपको सटा लगा, तो अभी पॉजिटिव हो जाइएगा। ठीक है। उसके बाद हुआ तीसरा, हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं, एक ही इंजेक्शन को अगर बार बार यूज़ करते हैं, उससे भी पेशेंट को, या फिर अगर पेशेंट को यूज कर उससे भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप कभी हॉस्पिटल जाएं, अगर आपके पेशेंट को एक ही इंजेक्शन से बार बार उनको इलाज की एक ही इंजेक्शन बार बार पेशेंट के साथ यूज किया जाता है, उसके साथ काम किया जाता है, तब आप जो वहाँ कंप्लेन करें। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंजेक्शन को बार बार यूज़ कर रहा है तो समझ लीजिए वो गलत कर रहा है, पेशेंट को और नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। उसके बाद हो गया कि प्रेगनेंसी में कैसे होता है। ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम अगर एड्स हो जाए तो उस टाइम क्या बच्चा को एड्स होगा? हाँ, बच्चा को भी होगा, क्योंकि जब ब्लड बनता है, माँ का ब्लड बच्चा में प्रवेश करता है। ठीक है। उससे भी एड्स बच्चा को भी होगा। ठीक है। आप सैलून जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने जाते हैं, दाढ़ी जो बनाते हैं एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करता है, वहाँ अगर थोड़ा सा कट हो गया, अगर किसी को अगर होगा तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं जो आपको इससे बचना है। और ज़्यादातर नौजवान लोग क्या करते हैं, कॉल गर्ल्स के पास जाकर अपना जो है फीलिंग्स जो भी होते उसको दूर करते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं और उनको होगा तो आपको भी होगा, फिर आपसे जिसकी शादी हो रही उनके साथ आप करते हैं, उनको भी ऐसे करते क्या होगा, फैल जाता है। ठीक है। ओके फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।